अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पेपर आप लोगों का रह गया है केमिस्ट्री का। उसमें मैं सेक्शन C और सेक्शन B, लेकिन आज की वीडियो में सेक्शन C हम करने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर का एक सवाल लाजमी आएगा सेक्शन C ऑर्गेनिक में। सही है, तवज्जो रखिएगा। वैसे तो मैं इसका पीछे भी लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ सेशन के दौरान, लेकिन आज ये एक फ़ाइनल थॉट है उन लोगों के लिए जो ये ज़रूर अटैम्प्ट करें बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें मुख्तलिफ़ कॉलेज के प्रीलियम पेपर्स हैं, बुक है, ऑल इन वन है ये। तो काइंडली मेरी आवाज़ भी सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, और इसको रटिएगा नहीं, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। सही है। आइसोप्रोपाइल पेंटेनोएट, ये ओएट जो है ये ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप होता है COO। ठीक, आइसोप्रोपाइल, आइसो, अब ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ये ड्रॉ करना होगा सेक्शन C में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ये नाम दिया होगा, हमें ड्रॉ करना है। तो ये देखें आइसोप्रोपाइल हो गया। पेंटानोएट, पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, यानी COO को लेके आप 5 कार्बन की चेन बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा पेंटानोएट। अब ब्यूटानोएट होता 4 पे रुक जाते, यहाँ पे CH3 आया था। प्रोपेनोएट होता 3 पे रुक जाते, तो ये सही है। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, ईथर, ईथर जो है ये ऑक्सी ग्रुप होता है, ऑक्सीजन वाला। ठीक, इथाइल और नियोपेंटाइल ये 2 अल्काइल रेडिकल्स या ग्रुप्स हैं। ठीक, अच्छा, इसमें राइट लेफ़्ट का इशू नहीं है। आप इथाइल को लेफ़्ट पे लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा इस O के, क्योंकि देखें दोनों तरफ R आएगा, यानी अल्काइल रेडिकल। अब ये आप पर है। कुछ टीचर हाँ यूँ बोल देंगे कि देखो बेटा जो इथाइल है लेफ़्ट पे लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी इसका राइट लेफ़्ट नहीं है, आप पर है। तो अब इथाइल अगर आप यानी इधर लेफ़्ट पे भी लिख देते ना, ऐसे C2H5 और फिर ईथर लिख देते, और फिर नियोपेंटाइल। नियो का स्ट्रक्चर होता है प्लस वाला। ये जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, प्लस जैसा C, कार्बन सराउंडेड बाई 4, ये हो जाता है नियो। अब ये नियोपेंटाइल 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया नियोपेंटाइल। सही, और ये हो गया इथाइल। आसान। तो अब देखें ये, अब चाहे आप ये स्ट्रक्चर यूँ यहाँ पे बना दें, नियोपेंटाइल और इथाइल इधर, चाहे जो मैंने बनाया अपने ब्लू मार्कर से, दोनों सही हो गए। पी क्रिसॉल, पी का मतलब पैरा। जिन लोगों ने बेंजीन मेरे साथ पढ़ाओ, पैरा पोजीशन। अब ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा और ये पैरा। अब नीचे वाला पैरा, क्रिसॉल। क्रिसॉल ये होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा दें आप फिनॉल में, मिथाइल ग्रुप ऑन फिनॉल रिंग, ऑन फिनॉल रिंग। अगर आप ये याद रखेंगे तो ये बिल्कुल बच्चा स्ट्रक्चर हो गया कि आप फिनॉल रिंग बनाएं। एक OH वाला फिनॉल होता है, सबको पता है। अब पी क्रिसॉल बोलेगा तो पैरा पोजीशन पे लगा देंगे, O क्रिसॉल बोलेगा तो इस ऑर्थो पोजीशन पर लगा देंगे। O क्रिसॉल आप साइड पे बना लें फ़ौरन, यहाँ पे लगेगा CH3, तो वो हो जाएगा O क्रिसॉल। डाईविनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं। ये देखिए ये इथाइन हो गया, इथाइन या एसिटाइलिन, एक ही चीज़ के 2 नाम। ठीक, डाईविनाइल। अब इस चीज़ को पक्का करें, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ विनाइल। इसका ये मतलब हो गया कि एसिटाइलिन के राइट लेफ्ट 2 दफ़ा अटैच कर दें विनाइल को। सही, तो अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एक इधर आ गया लेफ़्ट पे इसके साथ, और CH डबल बॉन्ड CH2। ख्याल रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 हर जगह पूरी होनी चाहिए। ये देखें कार्बन 1 2 3 4, ये देखें कार्बन 1 2 3, तो H हमें लगाना है क्योंकि ड्रॉ द स्ट्रक्चर है। H वो लगा के नहीं देगा। देखिए कॉर्नर वाले पे CH3 आया कि 3 + 1 4,
इन बिटवीन देखें CH2 आ रहा है क्योंकि 2 बॉन्ड्स का हो गया और 2 हाइड्रोजन का, 2 + 2 4। एक्सलेंट, मुझे नहीं आपको बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। इसी तरह देखें 2 3, तो ये चौथा हाइड्रोजन किनारे वाले पे डबल बॉन्ड की वजह से 2 आए, ताकि 2 + 2 4। विनाइल को बस लिस्ट में लिखेंगे, विनाइल ये है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं पिक्रिक एसिड। अब अगर आपको ये पता हो, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। पिक्रिक एसिड आएगा, आप ये ड्रॉ कर देंगे। अब देखें 1 पोजीशन हो गई जहाँ पे OH लगा हुआ है, तो 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में नंबर चलते हैं, 5 6। अब देखिए 2 पे 4 पे 6 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें, ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 इज़ नाइट्रो ग्रुप। और फिनॉल दैट इज़ कॉल्ड पिक्रिक एसिड। बीटा मिथाइल, बीटा, अच्छा ये जो पोजीशंस होती हैं क्या होती हैं समझ लें। अब एसिड, वैलेरिक एसिड या कैप्रिक एसिड या ब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेम है। COOH जो है ना, ये तो इस एसिड से आ गया, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें जो इसके एडजेसेंट कार्बन पहला होगा ना, वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। इसका एडजेसेंट जो होगा दूसरा, वो हो जाएगा बीटा कार्बन। इससे तीसरा जो होगा वो हो जाएगा गैमा कार्बन। 3 तक का आपको याद हो, अल्फा बीटा गैमा। अब सवाल पे आ जाए, बीटा पे वो मिथाइल लगाने कह रहे हैं, तो 2 पे लगा दें मिथाइल। वैलेरिक का मतलब 5 है, वैलर का मतलब 5 वाला, जैसे उसमें लैटिन में हो जाएगा पेंटा वाला 5, वेलर हो जाएगा ग्रीक में 5। तो ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 वाला वेलर हो गया। ये देखिए 5 वाला वेलर, ठीक। एक एसिड हो गया COOH के साथ 1 2 3 4 5, और बीटा पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल, ये है मिथाइल। ये अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा बेटा, देखिए मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, वरना मैं यहीं पे ड्रॉ करता, मेरी वीडियो लंबी हो जाती, मैं कहता समझा दूँ या वीडियो बना लूँ। तो देखिए मैं पहले से ये करके रख रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, कि आप समझने पे गौर करें पूरा। तो मुझे उम्मीद भी कि अच्छे स्टूडेंट, बल्कि सभी अच्छे हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे होंगे। अब इसी तरह अगर वो बोल देता अल्फा मिथाइल, तो यहाँ पे लगा देते आप CH3, और देखें जहाँ पे ये CH3 लगा, 1 H कम हो गई, वैलेंसी 4 रखनी है। ख्याल रहे 1 नंबर का 8 मार्क्स का ये आएगा सवाल इम्तिहान में ज़रूर, बड़ा कीमती है, ज़रूर करें और 8 मार्क्स खड़े करें, इससे पेपर कम वक्त में हो जाएगा आपका पूरा। थ्योरी वाले रटने वाले सवालों में हाथ डालेंगे, पेपर लेंदी हो जाएगा, मर्जी आपकी। बेंजीन 1,4 डाइओइक, ये तो आसान है, डाइओइक का मतलब 2 मरतबा लगा दें COOH। अभी बताया था नंबरिंग कैसे होती है रिंग पर, 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पे ओइक एसिड आ गया, और बेंजीन का मतलब है रिंग ऑफ बेंजीन का। बेंज अमाइड, अमाइड जो होता है ना, अमाइड ये होता है, इसको बस पक्का करें। अब जैसे ये इथेन अमाइड बोलता तो मैं स्ट्रेट चेन में बना देता इथेन, और उसके बाद ये लगा देता तो अमाइड हो जाता। CO नहीं होगा तो वो हो जाएगा अमाइन, अकेला ये होगा तो ये अमाइन है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा तो ये अमाइड है। नोट कर रहे हैं भाई, तब मेरी मेहनत काम आ रही है। तो अब देखें बेंज बोला तो बेंज की रिंग आ गई, और अमाइड बोला तो उस रिंग में अमाइड ग्रुप आ गया। अब यहीं पे इथेन अमाइड साइड पे बनाएं कि CH3 CH2 2 हो गए इथेन वाला, उसके साथ ये लगा दें तो हो जाएगा इथेन अमाइड। गुड, ओके, स्पीड पकड़े भाई जल्दी, आज की वीडियो इतनी लंबी भी ना हो जाएगी, आपके गैप में थकन हो जाए। कैटेचॉल, अच्छा ये एक बता दूं, बुक का एक पेज आप खोलें, उसमें ये सारे एक जगह बने हुए हैं। चैप्टर 4 खोलें, उसमें जहाँ पे फिनॉल की हेडिंग आ जाए ना, उसमें सारे होंगे, कैटेचॉल, पायरोगैलोल, हाइड्रोक्विनोन, रेसोरसाइनॉल, ये सब एक जगह मिल जाएंगे, इसमें ज़रूर एक आना है। अब कैटेचॉल आपको बस याद करना है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर अगर आ जाए OH ग्रुप तो ये कैटेचॉल होता है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे इसलिए एक दिखा रहा हूँ, एक सांस में आपको समझ में आ जाए, स्किप नहीं कर रहा हूँ, बीच वाले बताऊँगा। देखिए 1 2 पे आ जाए तो कैटेचॉल है, 1 2 3 पे आ जाए तो पायरोगैलोल है, 1 और 4 पे आ जाए तो देखें हाइड्रोक्विनोन है। 1 से 3 शिकार हो गए एक ही पेज पर,
इसलिए समझ के करेंगे ना तो टाइम बचता है। देखिए ये 1-2 पोजीशन यानी 1-2 बेंजीन डायोल, ये समझाने के लिए लिखा है कि अगर IUPAC नेम से ड्रॉ आ जाए तो भी आए, ये कॉमन नेम्स होते हैं। ये जो नाम चल रहे हैं ना अजीबो गरीब से, ये कॉमन नेम्स हैं यानी ट्रिवियल नेम्स। ये समझाने के लिए कि देखें इसको अगर हम देते अगर फॉर एग्जांपल IUPAC तो ये 1-2 हो जाता बेंजीन डायोल, क्योंकि 2 दफ़ा OH ग्रुप है तो OL वाले को ओल कहते हैं, डायोल हो गया। समझ गए। इस तरह देखें इसमें ट्रायोल लिखा होगा कि 3 दफ़ा है, इसमें देखें डायोल है लेकिन पोजीशन 1-4 लिखी हुई है। ओके हो गया, गुड। तो ये एक जगह लिस्ट कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल 4 वाला, तो ये देखें 1 2 3 4 ब्यूटाइल 4 कार्बन, सही है। एल्डिहाइड CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। ये लिस्ट बना रहे हैं ना, देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, O सिर्फ आ गया अकेला तो ईथर, CO आगे आ जाएगा तो कीटोन, CHO आ जाएगा तो एल्डिहाइड। लिस्ट भी बन रही है ना। COO आ जाएगा तो OH यानी ईस्टर ग्रुप। अब आइसो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना T जैसा, ये आइसो का है। सिर्फ प्रोपाइल ऐसा होता है जिसमें आइसो को ही सेक कहते हैं। अब ये आइसो ब्यूटाइल बन गया 1 2 3 4 और एल्डिहाइड लगा दिए इसमें 4 में CHO। हाइड्रोजन सही से फिल कीजिएगा कि 3+1 4 3+1 4 1 2 3, तो इसमें एक आएगा CHO जहाँ आ जाएगा उसमें कोई अपनी हाइड्रोजन नहीं लगानी है। निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड, अमाइड देखें इसमें आगे ये NH ग्रुप यानी अमाइड ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, पीछे हमने किया ना CO अमाइड। अब ये निकोटीन अमाइड जो होता है ना, ये पायरिडीन एक रिंग होती है, ये मुनफरिद सा स्ट्रक्चर है, इसको देखिएगा बुक में नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना ये कॉलेज प्रीलियम्स और मुख्तलिफ मिसलेनियस, ये प्रैक्टिस शीट है आज जो मैं करा रहा हूँ, जो इनके दिमाग में करा कहाँ से रहे आप। ये मुख्तलिफ कॉलेज प्रीलियम्स, मुख्तलिफ अच्छे कोचिंग सेंटर्स प्लस मिसलेनियस यानी बुक वगैरह। अब ये ना बुक है लेकिन ये कॉलेज प्रीलियम में आया है। तो ये देखें नाइट्रोजन अगर रिंग पे आ जाए ना तो इसको पायरिडीन रिंग कहते हैं। नॉलेज दे रहा हूँ, भले आपको फालतू लग रही हो। इसमें अगर जो है मेटा पोजीशन पर हम अमाइडो ग्रुप लगा देंगे ना, अमाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगा निकोटीन अमाइड। समझ गए, याद करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को। अच्छा इसमें रिंग भी बना सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि लगेगा सर जब बात वक्त ज़ाया कर रहे हैं या आप अपना तय करेंगे वक्त ज़ाया करने के, नहीं रिंग बना दें या कभी ऑल्टरनेट 3 मरतबा डबल बॉन्ड लगा दें, ये इक्विवेलेंट चीज़ होती है, एक ही बात है दोनों, सही है। डाई आइसोप्रोपाइल, अब देखें ये आगे ना आइसोप्रोपाइल यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल यहाँ पे, तो ये आइसोप्रोपाइल 2 दफ़ा हो गए। अभी बताया था ईथर क्या होता है O, तो देखिए ईथर के साथ एक इधर डाई आइसोप्रोपाइल, एक इधर, तो ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। अगर यहाँ पे बोल देता डाई आइसोब्यूटाइल तो इस तरह का बनाना पड़ता आपको, यानी इसके बजाय 3 बनते हैं यहाँ पे और बीच वाले के साथ लगता तो ये डाई आइसोब्यूटाइल हो जाता। साइड पे अपना बनाए प्रैक्टिस के लिए। ये गुजर चुका है। ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल जो होता है ये डाई एल्डिहाइड होता है जिसमें 2 मरतबा CHO ग्रुप आ जाए। अच्छा ये लग रहा होगा स्टाइलिश, स्टाइलिश नहीं, असल में बॉन्ड होता है कार्बन का, इसका सीधा उल्टा कुछ नहीं होता। अगर आप यूँ भी लिख देंगे गलत नहीं करेगा टीचर, लेकिन मैंने जो लिखा है वो ज़्यादा बेहतर है लिखने का। सही देखें दोनों हो, लेकिन बेहतर जब टीचर बोले ना तो कोशिश करें बेहतर वाले को ड्रॉ करने की, कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो देखें इसलिए इसका HO रिफ्लेक्शन में पीछे लिखा, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। एक ग्लाइकोल होता है वो आगे आएगा। आइसोप्रोपाइल, अब तो पक्का हो गया, देखें ये आइसोप्रोपाइल। ब्यूटानोएट 1 2 3 4 वाला रिवीजन देखें आना शुरू हो गया। इसलिए माइंड सेट नहीं करेंगे यार नहीं करूँगा, बड़ा हार्ड होता है। इसको वीडियो को देखें, रिकॉर्ड करें, जो भी करें, डाउनलोड करें, ठहर के इसको 1-2 घंटा लगाएं। मेरा मानना है कि आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह और पूरे 8 मार्क्स के लिए करेंगे। तो देखिए ब्यूटेनोएट COO के साथ 4 आ गए, पेंटानोएट बोलता तो 5 आ जाते, वैलेरेट बोल देता तो 5 आ जाते, पेंटानोएट, वैलेरेट, IUPAC और 8 आ जाएगा तो ये कॉमन नेम में आएगा, और O8 आएगा तो ये IUPAC में आएगा। में आएगा का मतलब नाम में, सवाल तो वही चल रहा है, ड्रॉ करें। अब देखें जैसे यहाँ पे O8 लिखा है, इसका मतलब ये IUPAC ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यहीं पे लिखा हुआ होता ब्यूटाइरेट
तो भी यही ड्रॉ होता है, ये बता रहा हूँ, समझे? कुछ साइड पे लिखते जाएं कि अगर वो यूँ बोल देता आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइरेट तो कुछ और नहीं बनता, यही बनता, क्योंकि ब्यूटाइरेट कॉमन नेम आ गया, समझे? नियोपेंटाइल, देखिए प्लस स्ट्रक्चर बना, रिवीजन आ रहा है, जल्दी जल्दी अब करें। नियोपेंटाइल और अल्कोहल OH लगा दिया उसके साथ, मज़ेदार। नियोपेंटाइल अभी पीछे आया था ना बेटा, रिवीजन करें। नियोपेंटाइल और OH लग गया, सही। इसी तरह एक टर भी होता है, टर आएगा वो आगे स्ट्रक्चर आएगा, देखा टर में एक कम हो जाती है, कार्बन 4 हो जाते हैं। हाइड्रोक्विनोन अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। चले भाई स्पीड पकड़ना शुरू करें। अल्फ़ा, देखें रिवीजन आ रहा है, अल्फ़ा मिथाइल एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप, बोले हाँ। और अल्फ़ा का मतलब इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फ़ा, बोले हाँ। अब अल्फ़ा पे जाके लगाए मिथाइल, और ब्यूटाइल का मतलब टोटल ने कितने 4, काउंट करें 1 2 3 4, और अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल, तो ये हो गया अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइर एल्डिहाइड। अब यहीं पे अगर ये ब्यूटायरिक एसिड लिख देता तो ये COOH हो जाता, बाकी कुछ नहीं बदलता। अगर कहता अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड तो पूरा यही रहता है, यहाँ COOH लिख देते हैं। प्रैक्टिस करें, देखिए 1 से 2 क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। एडिपिक एसिड, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा हो इंडस्ट्रीज़ वाला, तो नाइलॉन 6 जो बनती है ना, उस एडिपिक एसिड से बनती है। एडिपिक एसिड इज़ हेक्सेन डाइओइक एसिड, यानी 6 कार्बन वाला COOH 2 दफ़ा हो। रिंग में हो जाएगा अगर तो बेंजीन 1,4 हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में होगा तो ये हो जाएगा एडिपिक एसिड। देखिए एक एसिड से ये तो अंदाज़ा हो गया था बच्चे को कि इसमें COOH आएगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि 2 मरतबा आएगा। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की कि COOH 2 दफ़ा। अच्छा ये स्टाइल भी देखें, CH2 आप 4 दफ़ा खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे CH2 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 CH2, और इसके दाएं बाएं लगा दें COOH 2 दफ़ा, तो भी ओके। और ये स्टाइल शॉर्ट हैंड टेक्निक कि अगर एक ही जैसी चीज़ें 3-4 बार दबाओ, जैसे ये CH2 मिथिलीन ग्रुप, तो आप बगैर ओपन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट करेगा टीचर। तो देखा इसमें भी COOH को यूँ लिखा दिखाने के लिए कि बॉन्ड कार्बन का होता है, वरना आप इसको सीधा COOH लिख देंगे तो नो टेंशन। 2 ब्रोमो, अच्छा देखिए नाम में 2 3 आ जाए तो ये IUPAC होता है, अल्फ़ा बीटा आ जाए तो ये कॉमन होता है। कॉमन नेमिंग का स्टाइल अल्फ़ा बीटा, और ये IUPAC का स्टाइल है 1 2 3 4। अब देखें ये हो गया 1 पोजीशन। CHO और COOH जो है ना, ये 2 ऐसे ग्रुप हैं हमेशा 1 पे होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कभी 1 के बाद 2 पे नहीं हो सकता, और एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब ये 1 पे आ गया तो ये 2 हो गई पोजीशन। अब 2 पे लगा दें जाके ब्रोमो लगा दिया, क्लोरो बोलता Cl लगा देते, आयोडो बोलता तो I लगा देते, और ब्यूटेनाल यानी टोटल हो 4। देखिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड कॉमन का, ब्यूटेनाल IUPAC में ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऐसा लिखा होगा। पेंटेन होता 5 वाली चेन कर देते 1 बढ़ा के, हेक्सेन बोलता तो 2 बढ़ा देते 6 वाला, प्रोप बोलता तो 3 कर देते 1 कम। लेकिन H का ध्यान रखे रहेंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, वैलेंसी भी काउंट करना सीख लें। देखें 1 2 3 H 1 हो गया 4, 2 तो 3 + 1 4, ये 3। अब यहाँ 2 लिख दूँ गलत हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दूँ गलत हो जाएगा। पता चल रहा है क्यों? काउंटिंग भी रखें। कार्बन इज टेट्रा वैलेंट, वैलेंसी 4। कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड इज हेक्सानोइक एसिड। 6 वाले को कहते हैं कैप्रोइक एसिड, 5 वाले को कहते हैं वैलेरिक एसिड। सही है? तो अब कैपर 6 वाला 1 2 3 4 5 6, कैसा? यहीं पे वैलेरिक एसिड आ जाए 5 बना दीजिएगा 1 कम करके, लेकिन इसको CH3 करना पड़ेगा। समझ में आना शुरू हो गया? लाइसिन ये अमाइनो एसिड है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हो बायोकेमिस्ट्री वाला, अमाइनो एसिड का एक एग्जाम्पल या उसकी क्लास का एग्जाम्पल है ये लाइसिन। अब इसमें ये होता है कि ये अमाइनो ग्रुप जो है कहाँ कहाँ पोजीशन पे लगा हो, COOH के एडजेसेंट 1 और 6 पोजीशन पे, यानी टोटल ये 6 वाला हो। ये ख्याल है, इसमें 6 कार्बन होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं कर दीजिएगा वरना वो लाइसिन नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये कॉर्नर CH2 आया तो इसके साथ NH2 की वजह से एक H कम हो गया, जो आम हालात में 3 होता है वो 2 हो गया। दरमियान में आया तो देखें एक और कम हो गया, H हो गया, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड्स हैं। रेसोर साइनॉल, ये उधर जाके लिखिएगा किसके साथ, हाइड्रोक्विनोन के साथ, कैटेचॉल के साथ। अगर 1 और 3 पोजीशन पर आ जाए OH तो वो रेसोर साइनॉल होता है। जाइलीन
जैसे अभी क्या आया था, क्रिसॉल लिस्ट बनाते हैं। ज़ाइलीन ये होता है जिसमें टोलीन ग्रुप के साथ अटैच हो, टोलीन के साथ। टोलीन वो होता है जिसके अंदर CH3 हो, फिनॉल वो होता है जिसके अंदर OH हो। P पोजीशन पे जाके लगा दें आप, याद हो गया ना, ऑर्थो मेटा पैरा मिथाइल ग्रुप। अगर वो बोलता है एम ज़ाइलीन तो इस पोजीशन पे एक CH3 आया था, लेकिन ये नहीं चेंज होता क्योंकि ये टोलीन ही के डेरिवेटिव है। जैसे क्रिसॉल फिनॉल के डेरिवेटिव है, उसमें देखिए ओल आ रहा है, इसमें ईन आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ट्राईफिनाइल, फिनाइल जो होता है वो ये होता है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप रिंग की शक्ल में, फिनाइल रिंग ऐसे, इसके बगैर लिख देंगे वो बेंजीन हो जाएगा फिनाइल। अब देखिए C6H5 का मतलब है कि एक H कम हो गई है बेंजीन की, तभी वो फिनाइल हो गया। तो अब ब्रोमो मीथेन, मीथेन एक कार्बन वाला, मीथ ईथ प्रॉप, मीथेन एक कार्बन वाला, उस एक ही के साथ लगा दें ब्रोमो, ये लगा दिया, आप कहीं भी एक जगह पे लगा दें आपकी मर्ज़ी, और 3 फिनाइल लगा दें, 1 2 3, यानी ये ऐसा भी बन सकता है खूबसूरत सा, अगर चाहें तो यूँ करके। अब ये सर आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत इस सेंस में कि इसकी एक लुक अलग सी आ जाएगी आपको अगर आप गौर करेंगे तो। ये देख रहे हैं, अब ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों एक ही चीज़ है कि फिनाइल 3 दफ़ा लगा हुआ है कार्बन के साथ यानी मीथेन के साथ, और Br ब्रोमो लगा हुआ है। टर ब्यूटाइल, देखिए आगे टर, अभी नियो के वक्त बोला था ना टर आएगा आगे, ये देखें। आप लोग भी मेरे साथ हाजिर हैं, नहीं आप लोग मेरी एनर्जी और कंट्रीब्यूशन है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सो रहे हैं तो ये गलत है ना यार, या आप तस्वीर खींच के जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करें। फॉर्मेट एक कार्बन वाला होता है, एसीटेट बोल देता तो 2 कार्बन वाला होता है, सही है। प्रोपियोनेट बोल दे तो 3 कार्बन वाला होगा, और ब्यूटाइरेट तो आप लोग देख ही चुके आज के लेक्चर में, वो 4 वाला होगा, वैलेरेट 5 वाला होगा, कैपरेट 6 वाला होगा। 6 तक पक्का कर लें। फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट, वैलेरेट और कैपरेट। 8 होगा तो ये ईस्टर है, इक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके हो गया। चले भाई अब जल्दी जल्दी आप लोग खुद करें। आइसोप्रोपाइल, ये रहा भाई आइसोप्रोपाइल। टरब्यूटाइल, ये रहा टरब्यूटाइल। ईथर, ये रहा ईथर। समझ में आ गया? टर पीछे आ चुका है, जान नहीं छोड़ा रहा हूँ। नियो वैलेरिक, नियो प्लस का स्ट्रक्चर बना, नियो वैलर कितने वाला है वैलर अभी बताया 5 वाला, 1 2 3 4 5। और एक एसिड देखें आया COOH, अगर 8 होता तो CHO आ जाता है, यहाँ लिखा होता है नियो वैलेरेट तो आप लिखते CHO। जान नहीं छुड़ा रहा हूँ बेटा, आप रिवीजन आ रहा है तो तेज़ नहीं करें कि वही चीज़ सर ने पीछे 3 पेजेस में बताई, अब तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इसको दोहराएं थोड़ा। एनिलाइन, एनिलाइन जो है ना ये बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप आ जाए, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको याद करने, जैसे अभी लाइसिन आया था पीछे, ये याद करने पड़ेंगे, मजबूरी है, ठीक है। डाईफिनाइल, देखिए मैंने ऐसा बना दिया, ये एक फिनाइल, ये एक फिनाइल 2 और एसिटाइलिन। अभी जैसे डाईविनाइल आया था, ये डाईफिनाइल है, मिक्स नहीं कीजिएगा। फिनाइल, फिनाइल इज़ अ रिंग, विनाइल, विनाइल डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, टेंशन ना दें यार। ये देखें, ये विनाइल था, याद आ गया, ये फिनाइल है। यहाँ C6H5 भी लिख सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन टीचर ज़्यादा खुश होगा रिंग से। एम डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा पोजीशन क्या होती है ऑर्थो के बाद वाली, तो उस पोजीशन पे नाइट्रो लगा दें, और खुद डाई नाइट्रो बोला है उसने, तो बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो लगा दें तो 2 हो जाएगा डाई नाइट्रो। लेकिन मेटा डाई नाइट्रो है तो दूसरा मेटा पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि एक छोड़कर जो होता है वो मेटा होता है, बराबर में लगा देंगे तो वो ओ डाई नाइट्रो हो जाएगा। ओके, अल्फ़ा रिवीजन आ गया, कार्बन COOH के बराबर वाला जो होता है वो अल्फ़ा होता है, उस पर क्या लगा दें भाई, क्लोरो लगा दिया। प्रोपियोनिक, अभी लिस्ट बनवाई थी, प्रोपियोनिक 3 वाला, 1 2 3 वाला हुआ 3 कार्बन प्रोपियोनिक, सही। और क्या आ गया इसका ऊपर, क्लोरो आ गया, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनाइल, ये नई चीज़ आ गई अचानक से, ये एसिल हैलाइड्स होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो मेरे साथ चैप्टर नंबर 9, ये एसिल हैलाइड्स होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें अगर ये CO के साथ हेलोजन ग्रुप आएगा ना तो ये एसिल हो जाएगा, एसिल हैलाइड। अब देखिए उसने क्या बोला, प्रोपियोन, तो यानी कार्बन कितने हो टोटल 3, 1 2 3, और लगा दे ब्रोमाइड, आ गया।
लेकिन अभी ये अल्काइल हैलाइड होता अगर ऐसे लिखा होता एन प्रोपाइल, प्रोपोनाइल नहीं, प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता, इसमें ओ नहीं आता ये वाला, ये ख्याल रखिएगा। ओनाइल है यानी एसिल हैलाइड है तो CO, और अगर अल्काइल है YL तो बग़ैर ऑक्सीजन वाला कार्बन। देखें सर मेहनत करा रहे हैं बेटा, फ़ायदा उठा लें, बाद में नहीं कहिएगा कि JJC ने हमें मेहनत नहीं कराई। ग्लाइकोल ये आ गया, यानी 1,2 ईथेन डाइऑल को कहा जाता है ग्लाइकोल, और ग्लाइऑक्सल कहा जाता है ईथेन डाइआल को। आल का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब अल्कोहल। टरफेथैलिक एसिड, टरफेथैलिक एसिड ये भी जो है चैप्टर 11 के अंदर मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर हमने वो किया था क्या बेटा, इंडस्ट्रीज़ नायलॉन वाली। तो टरफेथैलिक वो होता है जिसमें 1 और 4 पोजीशन पर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए। आइसोब्यूटाइल, ये देखें आइसोब्यूटाइल और एसीटेट, अभी कहा था ना याद कर लें, एसीटेट फॉर्मेट याद आ गया। तो ये देखें 2 कार्बन वाला एसीटेट, और 8 का मतलब देखें COO, रिवीजन हो रहा है। ये देखें टरब्यूटाइल, ओ सॉरी आइसोब्यूटाइल, ये देखें ये आइसो है, आमने सामने कर लें तब प्रैक्टिस होगी बेटा। ये देखें टरब्यूटाइल कैसा है कि एक कार्बन के साथ 3 अटैचमेंट्स हो, दैट इज़ टर्शरी, 3 वाला 3rd डिग्री, ठीक। और ये है देखें आइसोब्यूटाइल, ये T शेप बनेगा, इसमें कार्बन को 3 के साथ जोड़ देंगे अगर यहाँ पे तो वो टर्शरी आ जाएगा, आइसो है। बारीकी आई नज़र, ये आइसो है वो टर है, एक ही वक्त में दिखा रहा हूँ रिवीजन। ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ये सोप बनाने में आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फोनिफिकेशन में चैप्टर नंबर 10 में, यानी ट्राइओल होता है ये होता है ग्लिसरॉल। 3 कार्बन पे 3 OH लगे हो, ये एक जगह कर लें, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, फ़ायदा हो जाएगा। इथाइल ब्यूटाइरेट, ये हो गया इथाइल, बोले हाँ, और ब्यूटाइर 4 वाला और 8 COO वाला, 1 2 3 4, ये ब्यूटाइरेट हो गया, ओके। और ये इथाइल हो गया, रिवीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ नथिंग बट फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल बना दें। ब्यूटानॉइन आया भाई, और उसके बाद आयोडाइड, देखिए ये तो हो गया ब्यूटानाइल के साथ आई, और टोटल कितने ब्यूट में होते हैं 4, 1 2 3 4, सही है। जो अभी पीछे बताया था एसिल हैलाइड, भूल गया अभी क्या, अभी विनाइल, रिवीजन, ये विनाइल शुरू में जो पहले पेज पे किया था, विनाइल, डाइविनाइल, एसिटाइलिन, याद आया, विनाइल ये हो गया, ब्रोमाइड ये हो गया। देखिए पढ़ेंगे तो मज़ा आने लगेगा बेटा, मान लो मेरी बात। इथाइल ये हो गया, इथाइल जो बता चुका, इसका राइट लेफ्ट नहीं होता, इथाइल। और सेक प्रोपाइल, ये रहा सेक प्रोपाइल। सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, ठीक है, लेकिन सेक ब्यूटाइल अलग होता है, आइसोब्यूटाइल अलग होता है, पीछे दिखा चुका। ये आप ध्यान रखिएगा कि सेक प्रोपाइल आएगा तो वही आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, एक ही शक्ल होती है दोनों की। 2 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी जो है ना, ये IUPAC नाम है गया ईथर का, जिसको अल्कोक्सी कहते हैं। अब देखें ये इसके लिए पहले चेन बनानी पड़ेगी ब्यूटेन की चेन बन गई है 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4। अब 2 पे जाके मिथॉक्सी, एक कार्बन वाला होगा मिथॉक्सी, अगर यहाँ पे C2H5 लिख देता वो हो जाता है इथॉक्सी, ऐसे लिख देंगे C2H5 तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, सही है। ईथर का वर्ड लिखा हो तो कॉमन नेम होता है। अब ये 2 पे इथॉक्सी लग गया, 2 पे ही मिथाइल लग गया, और टोटल ब्यूटेन 4 वाली पेरेंट चेन हो गई, ओके। 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ऑन आता है कीटोन के अंदर। अब कीटोन का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है बेटा CO, इसको कुछ टीचर यूँ भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O करके, एक ही बात है, सही बोल दे भाई, ओके। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल। कीटोन वाले में CO आता है, सही है। तो अब 3 क्लोरो
अच्छा, जिस तरफ से CO होगा ना वो 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, 2 3 4। इंशाल्लाह मैं वो वाली वीडियो भी लाऊंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर जो है ख़ुद ड्रॉ किया हुआ वो देगा, हमें नाम देना होगा। तो उसमें ये 1 2 3 ना हमें सेलेक्ट करना होता है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ अभी हल्का सा कि जिधर CO ग्रुप होगा ना वो नियरर होना चाहिए। तो 1 इधर से 1 लेंगे तो क्लोरो दूर बनाना पड़ेगा। ओके, अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल, मिट गया भाई, वैलेरिक एसिड। अभी मैंने बताया था एक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है उससे बराबर वाला। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और वैलेरिक 5 वाला, 1 2 3 4 5, ये हो गया वैलेरिक एसिड हो गया 5 कार्बन वाला। और अल्फ़ा बीटा पे जाके लगा दें मिथाइल, ये मिथाइल तो डाई मिथाइल हो गया। समझे बात? ओके तो बोल दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कुछ समझ में भी आ रहा है। ये अल्फ़ा बीटा वाले पे आ गया मिथाइल, और टोटल 5 हो गए वैलर, एक एसिड हो गया COOH वाला। इतनी सी बात बोल रहा हूँ, आप परेशान हो जाते हैं सर क्या बोल रहे हैं। आखिरी हिस्सा आ गया इस लेक्चर का, जल्दी से ख़त्म करें। 2-ऑक्सो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही कीटोन अगर लगाओ तो वो ऑक्सो कहलाएगा, ओन नहीं कहलाएगा। तो 2 पे ऑक्सो ये हो गया, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2-ऑक्सो पेंट 5 वाला, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2-ऑक्सो और 5 वाला पेंटानोइक एसिड। वैलेरिक होता है कॉमन में, पेंटा होता है IUPAC में। गैमा हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे OH ग्रुप लगा देंगे आप, और गैमा आ गया ना इतनी देर के बाद, तो अब ये वाला अल्फ़ा, ये वाला बीटा, तो उसके पड़ोस वाला गैमा। तो गैमा पे जाके हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया, और ब्यूटाइल मतलब 4 वाला, ये 4 वाला हो गया COOH के साथ ब्यूटाइलिक एसिड। 3 ब्यूटीन 1 ओल, यानी 3 पे लगा दें डबल बॉन्ड। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाला, और ब्यूट का मतलब होता है 4 वाला। 1 का मतलब ओल पे OH आ गया, तो ये टोटल हो गया 1 2 3 4। अगर 2 ब्यूटीन बोलता तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। टर्ब्यूटाइल, ये हो गया भाई टर्ब्यूटाइल, और अमाइन। देखिए हम पीछे बताया था कि NH2 अकेला हो तो अमाइन होता है, और अगर CO के साथ हो जाए तो अमाइड होता है। डाईक्लोरो डाईफ्लोरो, मज़ेदार है। मीथेन आ गया 1 कार्बन वाला, 2 फ्लोरो लगा दें, 2 क्लोरो लगा दें, कैसा। ब्यूटेन अमाइड, देखें अमाइड, देखें आगे सामने, अमाइड में ये आता है और अमाइन में ये आता है। ओके, तो अमाइड में देखिए 4 कार्बन के साथ ये आ गया। ब्यूटीन डाइओइक एसिड, देखिए ब्यूटीन में डबल बॉन्ड अभी बताया था, डबल बॉन्ड आ गया, और डाइओइक तो कान कहीं से भी पकड़ लें, 1 2 3 4 बराबर हो जाएगा। तो 1 और 4 पे COOH, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अमाइनो कॉमन नेम होता है तो अमाइन लिखते हैं, ये देखिए कॉमन नेम होगा तो ये अमाइन होगा, सही। और IUPAC नेम होगा तो ये अमाइनो होगा। ओके हो गया। तो अब देखिए 3 पे जाके अमाइनो लगा दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 पे अमाइनो लग गया, टोटल पेंटा वाला 5 हो गया, और ओइक एसिड का मतलब है COOH लगा दिया। डाईओन, ओन क्या बताया था, कीटोन को कहते हैं, तो डाईओन का अंदर 2 मरतबा कीटोन लगा दें, तो एक ही आ गया CO, एक ही आ गया CO, तो ये हो गया डाईओन। और 2 3 पोजीशन पे लगाना था, तो ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 3 पे डाईओन, और ब्यूटा 4 वाला टोटल। ओके, फिनॉक्सी, अगर O के साथ CH3 आ जाए तो अभी पीछे बताया था मिथॉक्सी इथॉक्सी, अगर फिनाइल रिंग आ जाएगा O के साथ तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी। ये आज का आखिरी स्ट्रक्चर था, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये हेक्सेन देख लें भाई, 1 2 3 4 5 6, 2 था इसलिए यहाँ पे ये 1 2 पे फिनॉक्सी आया, और ये 3 4 5 6 टोटल हो गया हेक्सेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।